Morning, everyone. Okay, guys. So today we are going to start the topic time and work. Audio, video, both are clear? Okay. And everyone, please on your cameras. So start with basic concepts of time and work. How to deal with the questions of time and work. In general way, suppose आपको question में given है A can do any job in 10 days. What is the meaning? It means A का 1 day का work. A's 1 day work is equal to what? 1 by n. लाइक ए कोई वर्क सपोज 20 डेज में कर रहा है, सो ऑब्वियसली ए इन 1 डे 1/20 पार्ट वर्क कंप्लीट कर रहा है। वैसे ही फॉर ए अगर कंप्लीट वर्क एन डेज में करता है, सो 1 डे का वर्क आप ट्रीट करते हैं 1/। सो ऐसे ही सपोज अगर आपके लिए ए और बी दो डिफरेंट डेटाज गिवन है कि साइड एक पर्सन किसी वर्क को ए डेज में करता है, बी उसी को बी डेज में करता है, तो 1 डे का वर्क इज 1/ए एंड 1 डे का वर्क इज 1/बी। So, इसे आप ऐड करके इजीली 1 डे का वर्क कंबाइंड निकाल सकते हैं कि अगर दोनों मिलकर उस वर्क को कर रहे हैं और टोटल वर्क करने में कितना दिन लगेगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन है हम्म, कि ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। सो इन बेसिक अप्रोच जैसा कि आप लोग अभी तक करते रहे होंगे फ्रैक्शनल मेथड में, कि ए का 1 डे का वर्क हो गया, ए 1 डे वर्क इज इक्वल टू व्हाट 1/10। वाई? बिकॉज ए कंप्लीट वर्क कर रहा है इन 10 डेज एंड बी का 1 डे का वर्क इज इक्वल टू 1/15। नाउ क्वेश्चन कह रहा है इफ दे कैन डू द सेम जॉब टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। इट मीन्स अब ए प्लस बी करेंगे, सो इन 1 डे कितना वर्क हुआ? ऑब्वियसली 1/10 प्लस 1/15, और इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट इज 1/6। इट मीन्स टुगेदर दे कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ वर्क विद टुगेदर। ओके, सो टोटल वर्क करने में कितना दिन लगेगा? सो टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना होगा इन दिस सिचुएशन, इन दिस पोजीशन जब आप फ्रैक्शन में डील करते हैं, सो नंबर ऑफ डेज फॉर टोटल वर्क। सो इस सिचुएशन पर टोटल वर्क को आप ऑलवेज वन ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं सो वन इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल वर्क। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 डे का वर्क एंड 1/1/6, इट मीन्स ऑब्वियसली योर रिजल्ट इज 6 डेज। ये आपका बेसिक प्रोसीजर है इन जनरल। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है सभी को। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, अपन इससे डील नहीं करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आप तक करते रहे उसके अकॉर्डिंग है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, हाउ टू डील इन दिस सिचुएशन। देखिए, नोट नंबर 1, एलसीएम ऑफ टाइम, दिस इज ट्रीटेड एज ए टोटल वर्क। सो इससे आप फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से बच जाएंगे। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन एलसीएम ऑफ टाइम, इट मीन्स आपको टाइमिंग गिवन है ए का 10 डेज एंड फॉर बी इट इज 15। सो टेक एलसीएम ऑफ दीज टू फिगर्स विच इज 30। जब आप फ्रैक्शन में डील करते हैं देन वन इज ट्रीटेड एज ए टोटल वर्क, बट अभी एलसीएम जो भी वैल्यू आ रही है इसको आप टोटल वर्क की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ
इसकी हेल्प से इजीली आप वर्क पर डे कैलकुलेट करेंगे। वर्क पर डे इट मीन्स एक बंदा वो पर डे कितना काम कर रहा है। जैसे अपन जनरल फ्रैक्शन में डील कर रहे थे, तो एक वर्क का 1 डे का वर्क था 1/10 एंड फॉर बी इट इज 1/15। इस पोजीशन पर चूंकि ए 10 डेज में 30 यूनिट वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 डे में कितना करेगा, 10 3 ज़ा 30, इट मीन्स ऑब्वियसली 3 यूनिट इन अ डे। एंड बी 15 डेज में 30 कर रहा है, इट मीन्स बी का पर डे का वर्क 2 यूनिट इन अ डे। अभी दोनों मिलकर अगर करेंगे, सो इन 1 डे 3 + 2 इट मीन्स 5 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर 1 डे में 5 यूनिट हो रही है, सो ऑब्वियसली टोटल वर्क 30 करने में आपको 6 डेज की रिक्वायरमेंट है। सो इसमें आप फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से बच जाते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, यस और नो, हाउ टू डील इन दिस सिचुएशन। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा टेक अ एलसीएम ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ टाइमिंग, this figure is treated as a total work, so your total work is 30. Now work per day पर आए, so how to get this, एक बंदा 10 डेज में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है, सो 30 टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट्स। 15 डेज में 30 कर रहा है, सो इन 1 डे 2 यूनिट्स करेगा। दोनों मिलकर करेंगे, सो इन 1 डे 5 यूनिट्स हो जाएगा। और अगर एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं टुगेदर, सो कितने दिन लगेंगे 30 करने में, ऑब्वियसली इट इज 30/5। यस सर। Now clear everyone? Anyone having any doubt? Okay, now try to solve this next question. As it is same question है, timing given है, take a LCM. That LCM will treat it as a total work, then work per day, और फिर लास्ट में फाइनल कितने दिन लगे। एंड गाइस आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन करिए एज पर इंस्ट्रक्शंस। टाइमिंग इज गिवन फॉर 9 एंड बी का 12, सो एलसीएम वैल्यू इज सर 30। यस। 5.14 days. यस। So 9 4s are 36, 12 3s are 36. This is your work per day. Together करेंगे, so obviously 4 + 3 7 यूनिट इन अ डे हो रहा है। और आपको कंप्लीट करना है 36, so your timing is 36/7. It means 5 whole 1/7 days. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Now try to solve this next one.
Anyone got the result? देखिए टाइमिंग गिवन है आपको फॉर ए इज 5 Sir, Yeah. 20 days. 20 days, yes, absolutely right. बी का टाइमिंग है 5, सी का इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यही तो कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में गिवन है विद ए बी सी टुगेदर इन 2 days। सो जितना भी टाइम का डेटा गिवन है सभी को कंसीडर करना है। सो 4, 5 and 2, LCM of all three is 20। So this 20 is treated as a total work। Now work per day पर मूव किया, so 4 5s are 5 4s are and 2 10s are। So ये डेटा आपका वर्क पर डे को शो कर रहा है। A and B can do 5 plus 4, it means 9 unit in a day, and with help of all 10 unit in a day। So obviously C 1 unit कर रहा है in a day। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? Ranjal got it? यस सर। So in 1 day 1 unit, तो 20 यूनिट्स कंप्लीट करने में आंसर इज 20 days। आई थिंक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एनीवन गॉट द रिजल्ट? देखिए फॉर दिस क्वेश्चन ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 days, बी एंड सी in 20 days, C and A in 15 days। So 20, 12 and 15, LCM of all three is 60। This 60 is treated as a total work, LCM of all timing values। Now easily आप work per day पर आ सकते हैं। Yes, sir. 5 3. Yes, 5 3 4, 12 5 times, 23 times, 15 4 times, and sum of all these figures 5 3 4 is 12। बट ये 12 यूनिट किसके थ्रू हो रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी एंड ट्वाइस ऑफ सी आ गया। इट मींस दिस 12 यूनिट वर्क डन थ्रू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर हो Yes, रहा है sir. प्रांजल? सर ये वाला दोबारा बता दीजिए, टू ट्वाइस वाला। बेटा जब आपने इन सारे डेटा को ऐड किया तो 5 3 4 इज 12, बट ये 12 यस। यूनिट वर्क कौन कर रहा है? 2 टाइम्स ऑफ यस ए, सर, ओके 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 सर। 2 टाइम्स ऑफ बी एंड 2 टाइम्स ऑफ सी। बट क्वेश्चन में आपको ए बी सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो अगर ए बी सी का डबल 12 यूनिट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ए बी सी 6 यूनिट इन अ डे करेंगे, और 6 के अकॉर्डिंग 60 यूनिट करना है। इट मींस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 days। क्लियर एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इतना क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ इतना ही पार्ट आया। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू अ होल जॉब टुगेदर। अभी इसमें ये भी फाइंड करना है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू अ जॉब अलोन। इट मीन्स इंडिविजुअल ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, इंडिविजुअल बी एंड ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल सी। ये इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. स्पीडली करिए, फिर आंसर बताइए। देखिए, ये वर्क किसी के भी थ्रू हो, टोटल वर्क अगर आपने 60 लिया है तो इसको यही कंसीडर करना है। तो ऑब्वियसली ए करे, बी करे, सी करे, टोटल वर्क तो 60 करना है। इट मीन्स आपको ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है। इट मीन्स इंडिविजुअल ए बी सी के लिए वर्क पर डे कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। Sir, 20, 30, 60. एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो कैसे मिलेगा? आपको डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी सी के लिए आपको कंबाइन पता है 6 यूनिट इन अ डे हो रहा है। इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ए एंड बी का वर्क पता था, दिस इज 5 यूनिट इन अ डे। सो विद हेल्प ऑफ ए एंड बी 5 यूनिट इन अ डे एंड ऑल ए बी सी 6 यूनिट इन अ डे, तो इट मीन्स सी का वर्क पर डे 1 यूनिट है। यस और नो? यस गाइस, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सो टोटल 60 करना है इन 1 डे 1 यूनिट। सो कंप्लीट वर्क करने में सी को ऑब्वियसली 60 डेज लगने हैं। अभी नेक्स्ट डेटा को कंपेयर करते हैं। बी एंड सी कैन डू 3 यूनिट इन अ डे, बी एंड सी, एंड ए बी सी ऑल कैन डू 6 यूनिट इन अ डे। इट मीन्स ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ए आपके पास 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ए का वर्क पर डे इज 3। कंप्लीट उसे भी 60 करना है इन 1 डे 3 यूनिट, सो टोटल वर्क करने में ए को लगे 20 डेज। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन में ए एंड सी का वर्क पर डे 4 है, यहाँ बी मिसिंग है। ए एंड सी 4 यूनिट, ए बी सी 6 यूनिट, इट मीन्स बी कर रहा है डेफिनेटली 2 यूनिट्स इन अ डे। और इसे भी 60 करना है, सो 60/2 इट मीन्स 30 डेज। सो फॉर ए 20, बी 30 एंड सी 60। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस, ऋषिका, प्रांजल। Yes, sir. यस सर। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज फॉलो करना है आपको।
Correct answer for this question is 12 days. Any problem to solve this? No, sir. Saloni, Rishika, Pranjal, put your comments fast. ओके, प्रांजल का रिजल्ट नहीं आया। चलिए 6 क्वेश्चन को भी एक बार कंसीडर करिए। दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, मैं एक साथ दोनों को डिस्कस करूंगा। Now the language says A takes 50% more time. A takes 50% more time than B to finish a job. If together they take 18 days to finish a job, then in how many days B alone can do the job? लास्ट क्वेश्चन में आपको टाइम का कंपैरिजन नहीं, वर्क का कंपैरिजन दिया था, बट इस क्वेश्चन में आपको टाइम का कंपैरिजन दिया है। पैटर्न लगभग सेम है। किसका लास्ट में आ गया था? यस, अश्वी आपका आ गया था 12 डेज ना। Yes, sir. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या है? So B takes 45 days. बी टेक्स 45 डेज। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। इनिशियल स्टेज पर हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, इसमें नोट नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया था कि एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। नोट नंबर 2 क्या कहता है, अब ये समझते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपको टाइम भी पता है और वर्क पर डे पता है, वर्क पर डे, वर्क पर आवर, वर्क पर मिनट, जैसा भी क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, कई बार वो मिनट्स में होगा, कई बार वो आवर्स में होगा। सो इन दोनों फिगर्स का मल्टीप्लाई भी आपको टोटल वर्क दे देगा। इन दोनों फिगर्स का मल्टीप्लाई भी टोटल वर्क दे देगा, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लाइक आपको ये भी क्लियर है कि ए का वर्क पर डे 3 है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन है, और टाइमिंग भी गिवन है। सो 3 मल्टीप्लाई विद 10 इट इज 30, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बी के लिए देखूं तो वर्क पर डे 2 है, टाइमिंग 15 है, 15 2 जा 30, ये भी आपको वर्क पर डे दे रहा है। इवन ए प्लस बी के लिए वर्क पर डे आपका 5 है, और टोटल टाइमिंग 6 डे आपने निकाला है, 6 5 जा ये भी 30 है। तो इन केस अगर आपको टाइमिंग और वर्क पर डे ये दोनों रिस्पेक्टिव डेटा क्लियर है, सो इजीली आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपका नोट नंबर 2 है, जो कि भी आपके आने दोनों क्वेश्चंस में यूज होगा। अदरवाइज एक नोट नंबर 3 पर चलते हैं, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लें कि आपका टाइम और वर्क का रिलेशन ऑलवेज इनवर्स का रहेगा। ऑब्वियसली टाइम अगर जितना ज्यादा होगा वर्क उतना कम करना पड़ेगा, और टाइम जितना कम होगा वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स इनका रिलेशन ऑलवेज इनवर्स का रहेगा। इसको भी प्रैक्टिकली अगर आप देखें, आप यहाँ से अगर कंसीडर करें कि मैं टाइम का रेशियो अगर देख रहा हूँ, सो ए और बी का टाइम का रेशियो कितना है, 2:3। तो वर्क का कितना आ रहा है, 3:2। इन नेक्स्ट फिगर, इसमें देखिए 9 एंड 12, सो रेशियो इज 3:4। तो वर्क का रेशियो क्या आया, 4:3। सो ये दोनों नोट्स क्लियर हो गए, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी क्लियर होगा। यस गाइस, Yes, sir. Yes, sir. प्रांजल गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन का यूज करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। A does 20% less work than B in the same time. So ये वर्क के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा है। इट मीन्स अगर B 100 यूनिट वर्क करता है इन अ डे, सो A 20% लेस, इट मीन्स 80 करेगा। ये आपका वर्क पर डे को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ऑब्वियसली ये कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन तो आपका रियल रेशियो में होना चाहिए। मैंने 100 और 80 इसलिए कंसीडर किया बिकॉज डेटा आपको परसेंटेज में गिवन था, और परसेंटेज में आउट ऑफ 100 ही कंपेयर करते हैं। So now your ratio for A and B is 4:5. क्वेश्चन में टाइमिंग A का गिवन है, दिस इज 15। सो नोट नंबर 2 में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इफ यू नो बोथ वर्क पर डे एज वेल एज टाइमिंग, सो मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू डेटा गिव्स टोटल वर्क। सो 15 4 जा 60। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा अगर एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है और 15 डेज में कंप्लीट करता है तो टोटल कितना करेगा? ऑब्वियसली 60। अभी यही 60 वर्क बी की हेल्प से कराना है। सो 5 करता है इन अ डे और 60 कराना है, 60/5 विच मीन्स 12 डेज। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज अभी नोट नंबर 3 के थ्रू भी आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो समझते हैं। कि अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया कि आपका वर्क पर डे का रेशियो फॉर ए एंड बी इज 4 and 5। ए और बी का वर्क अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज द रेशियो 4:5। अगर ये रेशियो 4:5 है, सो नोट नंबर 3 में क्या डिस्कस किया कि टाइम और वर्क का रिलेशन ऑलवेज इनवर्स का है। इट मीन्स ये क्लियर होता है थ्रू नोट नंबर 3 कि आपका टाइमिंग का रिलेशन 5:4 होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। गॉट इट? और 5 का वैल्यू, ए का टाइमिंग गिवन है ना, इट इज 15, ये 15 गिवन है। सो 4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो इफ 5 इज इक्वल टू 15 डेज, इट मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 डेज। सो 4 रेशियो इज इक्वल टू 12 डेज। सो इस क्वेश्चन को आप नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 दोनों की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आश्वी का आंसर था 45। और 45 करेक्ट है कि नहीं, चेक करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन वर्क का नहीं गिवन है, आपको टाइमिंग का कंपैरिजन गिवन है। A takes 50% more time than B. Again, comparison is given with respect to percentage. So suppose B takes 100 days to complete this work. In this position, A takes 150 days. मैंने डेटा केवल कंपेयर किया है, बट ये कंपैरिजन तो रेशियो में होगा। सो योर एक्चुअल रेशियो इज 3:2 फॉर टाइमिंग फॉर ए एंड बी। अगर ये एक्चुअल डेटा होता तब तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता, बट एक्चुअल डेटा नहीं गिवन है, मेरे को सिर्फ कंपैरिजन गिवन था, तो मैंने कंपेयर किया। नाउ टाइमिंग रेशियो इज 3:2। और रूल के अकॉर्डिंग, नोट नंबर 3 के अकॉर्डिंग, वर्क पर डे इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा इन द रेशियो 2:3। यस और नो? Yes, sir. सो ए एंड बी इन अ डे 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 डेज में फिनिश कर रहे हैं। So again, note number 2 कहता है कि if you know both data, work per day as well as timing, so multiply of these two value gives total work which means 90. Obviously अगर A plus B मिलकर in a one day 5 यूनिट करते हैं और 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, so 18 5 जा टोटल 90 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। और ये 90 यूनिट थ्रू B करवाना है, और B इन अ डे 3 यूनिट कर रहा है, 90 यूनिट करना है। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज 30 डेज। अगर ए के लिए कैलकुलेट करना होता तो आंसर आता 45। Yes, sir. नाउ क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. प्रांजल गॉट इट? यस सर। रियल आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, कुछ डाइजेस्ट हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम केवल लैंग्वेज को फॉलो करना और इजीली आंसर मिलता है। द लैंग्वेज सेज
A and B can finish a job in 25 and 20 days. अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली डेटा गिवन है, और अगर एग्जैक्ट डेटा गिवन है सो एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वर्क. सो ऑब्वियसली टोटल वर्क आपका 100 आ जाएगा. अब इसके बाद जैसा लैंग्वेज कह रहा है वो फॉलो करना है एंड गेट योर आंसर. ए स्टार्टेड द वर्क, सो ए से स्टार्ट कराया वर्क. बी ने 10 डेज बाद ज्वाइन किया. इट मीन्स फॉर इनिशियल 10 डेज इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ ए का है. एंड आफ्टर 10 डेज ऑब्वियसली ए एंड बी टुगेदर वर्क कर रहे हैं. सो इन दिस क्वेश्चन आपका टाइमिंग क्या गिवन है? 25 and 20. Actual timing given है, so take a LCM of these two value which is 100 and this data is treated as a total work. So easily आपका work per day आता है. Work per day means 25 4 and 25 ये आ गया work per day. Now question कहता है A started the work and B join after 10 days. It means initial 10 day only A involve है, और A अगर involve है in 1 day 4 unit कर रहा है, so initial 10 days में 40 यूनिट्स तो थ्रू ए कंप्लीट हो गया. आउट ऑफ टोटल 100 यूनिट्स 40 यूनिट्स इनिशियल 10 डे में ए के थ्रू कंप्लीट हो गया, और रिमेनिंग बच रहा है 60 यूनिट्स. और ये 60 यूनिट्स कौन करेगा? यस गाइस, B. A plus B. ए प्लस बी. ए चला नहीं गया है, बी ने ज्वाइन किया है. ए तो वर्क कर ही रहा है, अभी बी भी इन्वॉल्व हो गया. इट मींस दिस 60 यूनिट्स डन थ्रू ए एंड बी टुगेदर. और ए एंड बी टुगेदर 5 + 4 इट मींस 9 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं. 60 यूनिट्स करना था, सो 60/9 मींस 20/3, और यू कैन से 6 होल 2/3 days. इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. बट ये अभी करेक्ट आंसर नहीं है. एक्चुअली अगर आपसे लास्ट लाइन में ये बोलता है इन हाउ मेनी डेज remaining work will be completed, then your answer is 6 2/3. But आपसे पूछा है in how many days total work will be completed. So to get this total timing, आपने रेस्ट वर्क किया है 6 3/2 days में, और इनिशियल 10 days थ्रू ए भी तो हुआ है. तो ये हुआ आपका टोटल टाइमिंग, which means 16 whole 2/3 days. सो टोटल के लिए आपका ये टाइमिंग है, और रिमेनिंग पूछता तो आंसर केवल 6 होल 2/3 days था. आई होप क्लियर एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस, प्रांजल, मंजीत. मंजीत आपने भी आई थिंक लेट ज्वाइन किया है. रियल. Yes, sir. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज फॉलो करना है. अगेन आपको टाइमिंग गिवन है, इजीली आप टोटल वर्क निकालते हैं. 10 and 20 डेटा है, इट मींस टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 10 and 20, इट इज 20. और केवल लैंग्वेज फॉलो करना है और इजीली आंसर आता है. स्पीडली आंसर करिए इसका. Timing for A is 10, B का 20. So LCM of these two values is 20, which is treated as a total work, because LCM of time is total work.
नाउ वर्क पर डे, इट मीन्स एक दिन में ये कितना कितना काम कर रहे हैं. सो 10 डेज में 20, इट मीन्स पर डे 2. 20 डेज में 20, सो पर डे 1. अब स्टेटमेंट में कहा था इफ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दे मीन्स ऑब्वियसली ए प्लस बी. ए प्लस बी 2 + 1, इट मीन्स 3 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं. ए ने लेफ्ट किया आफ्टर 5 डेज, इट मीन्स इनिशियल 5 डेज तो डेफिनेटली ए और बी दोनों इन्वॉल्व थे. सो इन इनिशियल 5 डेज में 15 यूनिट कंप्लीट हो गया आउट ऑफ 20. आउट ऑफ 20 15 हो गया, रिमेनिंग बचा है 5. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए लेफ्ट आफ्टर 5 डेज. सो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? बी कर रहा है. कितने दिन लगेंगे आपको ये बताना है. सो इन 1 डे बी करता है 1 यूनिट और 5 बचा है रिमेनिंग. सो योर आंसर इज 5 days. Is it clear everyone? Yes, sir. सर ये लास्ट लाइन फिर से 5 डेज. बेटा 20 में से 15 तो इनिशियल 5 डेज में थ्रू ए एंड बी कंप्लीट हो गया. अब रिमेनिंग बच रहा है 5 यूनिट और ये केवल बी को करना है क्योंकि ए ने लेफ्ट कर दिया है. बी का Yes. पर डे का वर्क 1 यूनिट है और 5 तो यूनिट 5 करना डेज. है. तो 5 डेज. अब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, डू इट केयरफुली. सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था. डन सर. Here's guys your answers. अब इस क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था. A is thrice as good as B. सो ये कंपैरिजन टाइम का है या वर्क का है? वर्क का है ऑब्वियसली. सो A एंड B का वर्क का रिलेशन आपको गिवन है, इट इज इन 3:1 रेशियो. ये आपका वर्क पर डे का रिलेशन है. अब ऑब्वियसली पर डे बी के कंपैरिजन में ए ज्यादा वर्क कर रहा है, सो टाइमिंग ए को वर्क कंप्लीट करने में विद रिस्पेक्ट टू बी कम लगेगा. तो वही आपको डेटा गिवन है, 60 डेज लेस लगते हैं. एक तो प्रोसीजर था कि अगर आपने इसको x कंसीडर किया सो फिर ये x - 60 आ जाएगा. बट इस पोजीशन पर तो आपको एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा. अब ऐसे कैसे डील करेंगे इसको? अदरवाइज अगर आप जैसा डेटा कंसीडर करते हैं कि अगर मैंने इसको 100 कंसीडर किया सो ये 40 हो जाएगा, फिर इसको 120 ले सकते हैं तो ये 60 हो जाएगा. ऐसे तो कोई भी डेटा ले सकते हैं बट कोई भी नहीं ले सकते. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आपका वर्क का रिलेशन 3:1 है, सो नोट नंबर 3 में अपन ने डिस्कस किया था कि टाइम और वर्क का रिलेशन इनवर्स का है. इट मीन्स टाइम का रिलेशन क्या होना चाहिए? 1:3. यस और नो? Yes, sir. ओके. बट ये डेटा तो 2:5 दे रहा है, ये आपको 1:2 दे रहा है. इट मीन्स ये दोनों डेटा आपके काम के नहीं है. तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इस क्वेश्चन में ये है कि आपको गैप भी मेंटेन करना है 60 का और रेशियो भी मेंटेन करना है. तो या तो आप बिल्कुल बेसिक को फॉलो करिए कि लाइक ये x - 60 एंड x का रिलेशन आपका 1:3:1 इधर है, तो ऑब्वियसली इधर
1:3 होना चाहिए, और यहां से आप सॉल्व करके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई नीड नहीं है कि मैं एक्स कंसीडर करूं, सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि ये पार्ट क्लियर हो रहा है कि अगर ये 3:1 है तो इधर का रेशियो आपका 1:3 होना चाहिए। अभी 1 और 3 का गैप आपका 2 रेशियो का आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 60 है, मीन्स 1 की वैल्यू 30 होगी और 3 की वैल्यू 90 होगी। ये स्टेप क्लियर हुआ। अभी देखिए रेशियो भी मेंटेन है 30 एंड 90 में, और गैप भी 60 का मेंटेन है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो चूंकि एक्चुअल डेटा आ गया टाइमिंग का, सो टेक एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यू विच इज 90। ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल वर्क किससे कराना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्रू ए एंड बी। ए एंड बी 3+1 4 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं, और 90 करना है। So your correct answer is 90 by 4, 45 by 2, और 22.5 days। ये आपका करेक्ट आंसर है। Is it clear everyone? सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो गई एक्चुअली। किस स्टेप में बेटा? सर स्टार्टिंग से ही कंफ्यूजन हो गई है। आप अगेन समझ लीजिए। ए एंड बी का आपको वर्क का रिलेशन गिवन है 3:1 इन लैंग्वेज। ए इज ट्राइज एज गुड एज बी, और अब बोला है कि ए को 60 डेज विद रिस्पेक्ट टू बी कम लग रहे हैं। सो अगर 3:1 का रिलेशन आपका वर्क का है, तो टाइमिंग का रिलेशन 1:3 होना चाहिए। नोट नंबर 3 में यही डिस्कस किया था प्रांजल। यस सर। सो 1 और 3, अभी इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं डील करूं, तो ए को बी के रिस्पेक्ट में 2 रेशियो कम लग रहा है, और इस 2 रेशियो का वैल्यू 60 के इक्वल गिवन है। इट मीन्स 1:30 के इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। सो इफ 1 इज इक्वल टू 30, सो 3 इज इक्वल टू 90। अभी देखिए 30 एंड 90 में रेशियो भी मेंटेन है और 60 का गैप भी मेंटेन है। मीन्स ये आपका एक्चुअल डेटा आ गया, और इसका एलसीएम 90 आएगा। 30 एंड 90 का एलसीएम 90, इट मीन्स यही हो गया आपका टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क आपको ए और बी के थ्रू कराना है। ए एंड बी 3+1 4 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं, कंप्लीट करना है 90 यूनिट। सो टाइमिंग लगा 90/4, टोटल वर्क कितना करना है डिवाइड बाय पर डे का वर्क, सो 22.5 days। नाउ क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम है, केवल डेटा चेंज किया है और थ्राइस की जगह ट्वाइस किया है। तो सबसे करेक्ट होना चाहिए। Anyone having any problem to solve this? The correct answer is 20.
यस, ऋषिका, सलोनी, प्रांजल। No, sir, no problem. A and B work are in ratio 2:1. According to this statement, A is twice as good as B. So obviously timing का relation 1 and 2 का हुआ. 1 and 2 का gap 1 ratio के equal आ रहा है. And according to question, this is 30. So if 1 ratio is equal to 30, so this one is 30 and 60. Take a LCM of these two values, which is 60. The 60 is treated as a total work, and this total work 60 unit done by A and B together. It means 2 plus 1, 3 unit in a day. So in how many days? 60. So it's 60 by 3, it means 20 days. तो सबका आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, रेस्ट क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट पैटर्न्स के हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। हालांकि इजीली आप डील कर सकते हैं। एक्चुअली लैंग्वेज कह रहा है 3 men or 5 women can do a job in 12 days. Required है 6 men and 5 women can do the same job in how many days? So डिफरेंस तो मेन आ रहा है और में और एंड। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है भाई? वर्ड के अकॉर्डिंग तो इनका डिफरेंस समझ में आता है ना आपको? और मीन्स So 3 men will be equivalent to 5 women. एग्जैक्टली कि वर्क एफिशिएंसी में जितना वर्क 3 men करते हैं, सेम वर्क डन बाय 5 women. यहां से आपको इनका वर्क का रिलेशन मिल गया। 3 men इज इक्वल टू 5 women इन वर्क एफिशिएंसी। एंड का मीनिंग है दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये मैन है और यहाँ पर वुमेन है, तो इस रिलेशन के थ्रू मैं ऐसे किसी एक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इधर इन मैन और इन वुमेन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। लाइक कि आपने 6 men को एज इट इज रखा और 5 women को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 3 men. सो अब ये एक्चुअली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें कि 9 men कैन डू सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। अब चूंकि मैंने मैन में कन्वर्ट किया है, तो आपको कंपैरिजन भी फिर मैन से करना पड़ेगा। 3 men इन 12 days. सो 9 men इन हाउ मेनी डेज? अभी ये तो मेंटली कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? 36. 36. 36. अरे 36 नहीं होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब 3 men कर रहे थे तब 12 डेज में हो रहा था, अभी तो 9 लोग काम कर रहे हैं, तो काम जल्दी होगा कि लेट हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज 4 days. देखिए वो टाइम और वर्क का रिलेशन मैंने क्या बताया था, इनवर्स का था। सो एक्चुअली 3 से 9 इट मींस 3 टाइम्स मैन पावर हो गया। तो अगर मैन यानी कि वर्क आपका 3 टाइम्स हो गया, तो टाइमिंग आपका 1/3 हो जाएगा। और 1/3 ऑफ 12 कितना होता है? 4 days. और अगर आप इसमें डायरेक्टली कंफर्टेबल नहीं है, देन यूज दिस फॉर्मूला M1D1 इज इक्वल टू M2D2. M1 मैन कोई वर्क D1 डेज में करते हैं और वही वर्क M2 मैन इन D2 डेज में करते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं। वाई? क्योंकि ये दोनों आपका टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है और टोटल वर्क सेम है। सो 3 men इन 12 days, देन 9 men इन हाउ मेनी डेज? यहां से भी आपको D2 का वैल्यू इजीली 4 मिल जाता है। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, बट अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आ गया यहाँ पर। उसने बोला 8 men इन 12 days, 4 women can do it in 48 days, 10 children in 24 days. और रिक्वायर्ड है आपको 16 men, 4 women and 10 children together can do the same job in how many days? सो एक बार ट्राई करिए इसको, अदरवाइज को डिस्कस करें।
ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो गैस आपका रिलेशन आ गया एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में मैन वुमेन और चिल्ड्रन का, या उसमें भी प्रॉब्लम है? यस और नो? देखिए, जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपका टाइमिंग सेम था, 12 days फॉर बोथ 3 men एज वेल एज फॉर 5 women, तो आपने डायरेक्टली कहा 3 men इज इक्वल टू 5 women। बट अभी टाइमिंग वेरी कर रही है, तो आप या तो टाइमिंग को कांस्टेंट करें, तो फिर वही पैटर्न जो अभी डिस्कस किया था लास्ट में, कि किसी एक डेटा में कन्वर्ट करिए, या तो सबको 12 कर दीजिए, या सबको 48 कर दीजिए, या सबको 24 कर दीजिए। तो सपोज अगर मैं सबको 48 में कन्वर्ट कर देता हूँ, कि फिलहाल आपको जो डेटा गिवन है इसमें ये 12 days में वर्क कर रहे हैं, अगर यही वर्क इनसे 48 days में करवाना है सेम वर्क, तो आपके पास टाइमिंग 4 times हो गया। अभी मैन पावर मेरे को 1/4 चाहिए होंगे, इट मीन्स इसके लिए 2 men नीडेड होंगे। दूसरा डेटा तो 48 गिवन ही है, एज इट इज रखा आपने, सो दिस इज 4 women। और इसको अगर आपने 48 में कन्वर्ट किया, इट मीन्स टाइमिंग आपने डबल कर दिया। सो टाइमिंग डबल करने का मीनिंग है मैन पावर को हाफ करना पड़ेगा, विच मीन्स 5 children। सो अब टाइमिंग सेम है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 2 men इज इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 5 children। ये स्टेप क्लियर है सबको, या कोई डाउट? यस गाइस। सर हाँ जी। सर इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मैंने सिंपल सा बोला है कि सबका टाइमिंग सेम करना है, तभी आप डायरेक्टली वर्क एफिशिएंसी को रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने 12 से 48 किया है टाइमिंग, सबका टाइमिंग मैं 48 कर रहा हूँ, इट मीन्स एक्चुअली टाइमिंग 4 times हो गया। और चूंकि टाइम और वर्क का रिलेशन इनवर्स का है, तो अगर टाइम 4 times हो जाएगा तो मैन पावर 1/4 हो जाएगा। यस सर। सेम, ये तो एज इट इज सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें ये डबल हुआ है, तो टाइमिंग डबल है, तो ये मैन पावर हाफ हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। अभी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 2 men इज इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 5 children।
अदर वे में आप वही M1D1 के थ्रू अगर चले तो ध्यान दीजिएगा, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ध्यान से समझिएगा। कोई नीड नहीं कि मैं इतना भी कैलकुलेट करूं, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 men in 12 days जैसा डेटा गिवन है, 4 women in 48 days and 10 children in 24 days। यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले तो 12 से कट कर दीजिए सबको, 12 वन जा, 12 फोर जा, 12 टू जा। 2 से कट किया, ये 2 रह गया और ये 4 हो गया। अभी और 2 से कट हो जाएगा, ये 2 चला गया, दिस वन इज 2 और ये हो गया 5। इट मीन्स क्या आ गया, 2 men इज इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 5 children। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अब चूंकि मेरे पास रिलेशन आ गया, मेरे को रिक्वायर्ड किसके लिए है, इंपॉर्टेंट तो ये था, रिक्वायर्ड था मेरे को 16 men प्लस 4 women प्लस 10 children के लिए। तो अगेन इसे किसी एक में कन्वर्ट करना है, इधर मैन वुमेन और चिल्ड्रन। तो अगर मैंने इस कंप्लीट डेटा को मैन में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, सो 16 मैन एज इट इज रहे, 4 वुमेन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 मैन से, एंड 10 चिल्ड्रन को रिप्लेस करना है बिकॉज 5 इज इक्वल टू 2 मैन, सो 10 इज इक्वल टू 4। सो एक्चुअली ये आ गया 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22। इट मीन्स वो सेम वर्क अब किससे कराना है, 22 मेन से। तो अगेन एट लास्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। और चूंकि मैंने कन्वर्ट किया है मेंस, तो फिर मेंस के डेटा से ही कंपेयर करेंगे। 8 men in 12 days, so 22 men in how many days। यहां से मेरे को रिलेशन मिलता है D2 का 96/22 which means 48/11। 48/11 it means 4 whole 4/11 days। Clear everyone? Yes, sir. सलोनी, प्रांजल, यस सर, वो 16M यस प्लस सर। 2M प्लस 4M वाला थोड़ा प्रॉब्लम है। इसको मैंने कन्वर्ट किया है केवल मेंस में, क्योंकि मेंस में कन्वर्ट किया है तो 16 men एज इट इज रहे, 4 वुमेन को मेरे को मेन में कन्वर्ट करना है। तो थ्रू दिस रिलेशन आपको ये तो क्लियर है ना कि 4 इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली 2 आ गया। और ओके 10 सर। चिल्ड्रन को भी मैन में कन्वर्ट करना है, सो बिकॉज 5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2 men, ये रिलेशन पता है। सो 10 चिल्ड्रन को जब रिप्लेस करेंगे तो 4 men आएंगे ना, सो दिस इज 22। ओके सर। प्रांजल गॉट इट? यस सर। हाँ, तो अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं एक अदर मेथड भी इसका डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अभी तो स्पेस नहीं है, पहले मेरे को सारा एलिमिनेट करना पड़ेगा। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। हाँ, सो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि पहले अपन ने इनिशियल लेवल पर क्वेश्चंस किए थे कि ए का टाइमिंग गिवन है, बी का टाइमिंग गिवन है, ए प्लस बी का फिर आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे कि कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न में डील करना है। बट निकालना किसके लिए था, इस पर फोकस करना है आपको। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था 6 men और 5 women के लिए। सो अगर आपको इन दोनों का इंडिविजुअल का टाइमिंग पता है, तो फिर इस वैल्यू को मैं एज ए और इसको एज ए बी ट्रीट करूंगा, तो इजीली दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे निकाल सकता हूँ। तो मेरे को 5 वुमेन का टाइमिंग इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, दिस इज 12। बट 6 मैन का नहीं पता है, 3 का तो पता है ना। सो मेरे को आप लोग बताइए कि इफ 3 men कैन डू एनी जॉब इन 12 days, so 6 men in how many days? Yes, 3 men in 12 days, so 6 6 men days. in 6 6 days। days. सबका 6 है ना, किसी का 24 तो नहीं आ रहा।
सो चूंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, ऑब्वियसली मैन पावर डबल हो गया तो टाइमिंग हाफ हो गया. नाउ टेक एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यू विच इज 12, और ये हो गया टोटल वर्क. वर्क पर डे इज 2 and 1. इट मीन्स दोनों मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट इन अ डे, और करना है 12. सो योर आंसर इज 4 days. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर यूज करें तो अपने को नीड है 16 men, 4 women और 10 चिल्ड्रन के लिए, जिसमें कि मेरे पास 4 men के लिए 48 और 10 चिल्ड्रन का 24 डेटा तो डायरेक्टली गिवन है. केवल 16 men का नहीं गिवन है, बट 8 men का गिवन है. तो फिर मेरे को बताइए 8 men in 12 days, so 16 men in how many days? 6. 6. अभी आपके पास तीनों डेटा है, सो इजीली आपने एलसीएम लिया. दिस इज 48. वर्क पर डेज 6 8 जा, 48 1 जा, 24 2 जा, सब मिलकर कर रहे हैं. सो 8 + 1 9 + 2 11 यूनिट, और करना है 48. सो योर आंसर इज 48/11. अगेन योर करेक्ट आंसर इज 4 होल 4/11 days. सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी ज्यादा इजी है. Yes guys, clear to everyone? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेम स्ट्रेटजी पर ट्राई करिए, स्पीडली आंसर करिए. Yes guys, your answers. Okay, so Manjeet got 24. Rest students, your response or any problem?
सलोनी, ऋषिका, आश्वी, देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली वन मैन, वन वुमेन और वन बॉय के लिए कैलकुलेट करना है। इट मीन्स तीनों का इंडिविजुअल टाइमिंग आपको क्लियर होना चाहिए। सो वन मैन का तो डायरेक्टली गिवन है, इट इज 44, बट वन वुमेन का नहीं गिवन है। किसका गिवन है? टू वुमेन का। सो इफ टू वुमेन कैन डू एनी जॉब इन 44 days, so one woman can do the same job in how many days? 88. 88। सबको क्लियर है ये? Yes, 88। And again for 3 boy, timing is 44. So 1 boy in 132. 132 days. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रांजल ये क्लियर है? हाँ सर। So LCM of all 3 data is 264. So 44 6 are, 88 3 are, and 132 2 are. ये आ गया आपका वर्क पर डे। And all can do 6 plus 3 plus 2, it means 11 unit in a day। और required कितना है? 264। So 264 by 11, which means 24 days। इजी क्वेश्चन था, हार्डली 30 सेकेंड लगते हैं अगर आपने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखा है तो। क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपके पास डेटा, क्योंकि यहाँ पर और का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं गिवन है। तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको जो पहला वाला पैटर्न डिस्कस किया था उस पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा एंड के ही फॉर्म में सारा गिवन है। तो आपको गिवन है 8 men and 6 boy can do any job in 2 days। 6 men and 2 boy in 3 days। 5 men and 3 boy in how many days? अब यहां पर आपका प्राइमरी एम होगा कि आप पहले वर्क एफिशिएंसी का रिलेशन निकालें। सो कैसे डील करेंगे? अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, m1d1 इज इक्वल टू m2d। अगर और का रिलेशन होता तब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट अब m1 और m2 किसको ट्रीट करेंगे? तो ये कंप्लीट डेटा एज ए m1 ट्रीट किया जाएगा एंड दिस इज d1। ये कंप्लीट डेटा एज ए m2 और दिस इज d2। क्यों? क्योंकि काम कोई भी करे एक ही काम हो रहा है, दोनों ही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल वर्क तो सेम ही है। सो इट मीन्स अब कैसे डील करना है वो देखें। 8 men प्लस 6 बॉय, ये m1 का वैल्यू है, मल्टीप्लाई विद d1 विच इज 2। m2 मीन्स 6 men एंड 2 बॉय, ये m2 है, और d2 का वैल्यू कितना है? 3। तो इजीली मेरे को मैन और बॉय का रिलेशन मिल जाता है। सो 8 2 जा 16 men and 12 boy is equal to 6 3 जा 18 men plus 6 boy, और 2 men is equal to 6 boy is, it means 1 man is equal to 3 boy। यहां तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. रिलेशन आ गया। प्रांजल गॉट इट? यस सर। अब देखिए, आफ्टर गेटिंग दिस रिलेशन डेफिनेटली एक तो इसमें कन्वर्ट करना है क्योंकि यही तो रिक्वायर्ड है, और इनिशियल 2 इंफॉर्मेशन में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट पिक करिए या सेकंड पिक करिए। अगर मैंने फर्स्ट पिक कर लिया सो 1 मैन को 3 बॉय लिख सकते हैं, तो इट मीन्स 8 मैन इज इक्वल टू 24 बॉय। तो एक्चुअली 24 प्लस 6 ये हो गया 30 बॉय कैन डू एनी जॉब इन 2 days। और जो रिक्वायर्ड था वो ये वाला था। सो 5 men इज इक्वल टू 15 बॉय, सो 15 प्लस 3 18 बॉय
कैन डू द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज. सो अब क्वेश्चन आपका सिंपल है कि 30 बॉय इन 2 days, so 18 boy in how many days? So again use same formula. M1 D1 is equal to M2 D2, means 30 boy in 2 days. So 18 boy in how many days? So your D is equal to 60 by 18, और 6 से कट कर दीजिए, 6 5s are 6 3s are, so it is 10 by 3 और 3 whole 1 by 3 days. Clear everyone? जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड के फॉर्म में होगी तो इस तरह से आप इजीली डील कर सकते हैं. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर 1 मिनट पीछे करना. Any problem? नो सर. तो इस क्वेश्चन में अब देखिए वेजेस भी डाल दिया. क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and B can complete the same work in 15 days. Both of them complete the work and get rupee 1050 as a total wages. Total wages it means इसमें A और B दोनों का वेज इंक्लूड है. तो अब आपको इंडिविजुअल A और B का वेज रिक्वायर्ड है. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये टोटल अमाउंट? तो ऑब्वियसली जिस रेशियो में वर्क कर रहे हैं, तो मेरे को ये क्लियर है कि अगर मैं ए और बी के लिए टाइम की वैल्यू देख रहा हूँ, सो दिस इज 10 and 15. इट मीन्स वर्क का रिलेशन, ये एक्चुअली क्या रिलेशन आ रहा है? ये आ रहा है 2:3 का. सो वर्क का रिलेशन क्या हो जाएगा? 3:2 का. ऑब्वियसली ये ज्यादा वर्क कर रहा है तभी तो वो 10 days में इंडिविजुअल वर्क कर सकता है. सो ए एंड बी का वर्क का रिलेशन 3:2 है. इसी रेशियो में ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड टोटल अमाउंट इज व्हाट? 1050. अब तो क्वेश्चन एक सिंपल सा हो गया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड रेशियो इज 3:2, सो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ए का वेज हो गया 3/5 एंड 1050 पर कितना, एंड ऑब्वियसली या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अदरवाइज बी का वेज है 2/5 1050 पर कितना. क्लियर? इट मीन्स जब भी वेजेस Yes, की sir. बात होगी तो ये ऑलवेज वर्क के रिस्पेक्ट में, जिस हिसाब से वो बंदा वर्क कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा भी मिलेगा. क्या क्या आंसर्स आए? 630, Yes, sir. 420. यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली डील होगा अगर आपने लैंग्वेज को ठीक से डिकोड किया. Sir, 12. रेस्ट स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट क्या है? एक आंसर तो 12 आ रहा है. मंजीत. ओके.
Yes, very good. The correct answer is 12. Sir, 12 men. हाँ जी 12 है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. अब लैंग्वेज वॉइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A and B can do a job in 24 and 32 days respectively. तो आपको टाइमिंग गिवन है तो इजीली आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. They started the work together. After how many days B left the job so that the complete job should be finished in 18 days. क्वेश्चन इजी है बट कैसे डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. प्रांजल, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया या कोई प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है. बेटा बोला क्यों नहीं तुम? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था. X number of men can finish a piece of work in 30 days. ये डेटा में गिवन है आपको. If there were 6 men more, it means next position पर X plus 6 person work कर रहे हैं. Then this work is finished in 10 days less. It means अभी ये 20 days में finish हो रहा है. So your total work is 60. LCM of 30 and 20. This is total work. Work per day हो गया 2 and 3. प्रांजल यहाँ तक तो क्लियर होगा. यस सर. अब अगर डेटा को कंपेयर करें सो थ्रू एक्स मैन 2 यूनिट्स इन अ डे. वर्क पर डे को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एक्स मैन 2 यूनिट इन अ डे एंड एक्स प्लस 6 3 यूनिट इन अ डे. इट मींस 6 मैन इन अ डे कितना कर रहे हैं? 1 यूनिट. यस और नो? यस सर. सो टू गेट दिस 1 यूनिट इन अ डे आपको 6 मैन की नीड है. सो ऑब्वियसली 2 यूनिट के लिए 12 मैन की नीड होगी. यस सर. आंसर इज 12. ओके सर. ओके स्पीडली इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. So anyone got the result? Or any problem to solve this? अब तक तो हो जाना चाहिए था.
यस मंजीत। So 24 fours are and 32 threes are. एटलीस्ट इतना डिजाइन तो सबका क्रिएट हो गया। यस और नो? Yes, sir. प्रॉब्लम तो अब शुरू होता है। देखिएगा कैसे इजीली डील होगा क्वेश्चन। आपसे इंफॉर्मेशन में बोला है they started the work together. They means obviously A plus B started the work. After how many days B left the work? So if B left, so remaining work done by A and complete होना है works 18 days में. It means complete timing in this situation is 18 days. So, इस स्ट्रक्चर से एटलीस्ट ये क्लियर हो रहा है कि फ्रॉम इनिशियल टू एंड पोजीशन कौन इन्वॉल्व है? A. A. ऑब्वियसली ए इन्वॉल्व है स्टार्टिंग से एंड तक। और ये वर्क 18 डेज में फिनिश करना है। इट मींस ए ने कंप्लीट 18 डेज वर्क किया है। यस और नो? Yes. ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सो वन डे में 4 यूनिट थ्रू ए, सो 18 डेज इट मींस 72 यूनिट तो अकेले ए ने फिनिश किया। आउट ऑफ 96 72 यूनिट ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बची हुई 24 डेफिनेटली बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन अ डे 3 यूनिट, so in how many days? 24. Correct answer is 8 days. 24 by 3. Is it clear? Yes, sir. Manjeet, got it? Yes, sir. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे होंगे या फिर एक्स का यूज कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। अगेन ऑलमोस्ट सेम जैसा क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली सेम, केवल लैंग्वेज फॉलो करनी है। So A and B can do a job in 45 and 40 days respectively. मेरे को लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों को एलसीएम लेने में आता है शायद। तो वैसे 45 एंड 40 का एलसीएम 360 होता है। सो दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। ऑब्वियसली जैसे ये सम डाल दिया इट मींस यही आपसे पूछा होगा। सो बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। देखिए लास्ट टाइम में वही पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम इसी में कंज्यूम करते हो। A and B timing is 45 and 40, which means your LCM is 360. This is total work. And work per day हो गया 8 and 9. स्ट्रक्चर मैंने रेडी कर दिया है, रेस्ट वर्क आप करिए। So guys, take a screenshot of this question and also for this one. इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। के पास 5 मिनट्स हैं टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। अपना मैक्सिमम एफर्ट डालिए इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ट्राई करिए। मैं आपको आफ्टर 2-3 मिनट ज्वाइन करता हूँ।
यस गाइस, अब तक तो आंसर्स आ गए. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Manjeet, Akansha got 9. So Rest 9. students, any problem? Saloni, No, sir, no problem. 9 days. 9 days. Everyone got same? Yes, sir. Ranjal, चलिए. Yes, the correct answer for this question is 9 days. And for this one, इसमें किसी न किसी को तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सबका आ जाए. Yes, sir, problem. हाँ, वही मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सबका आ जाए. देखिए, सो टाइमिंग इज okay, Manjeet, absolutely right. Good. 54, 27, and for C is 36. So LCM is 108. And 2, 4, and 3 work per day. ये स्ट्रक्चर सभी का कंप्लीट है. Yes, sir. ओके, अब केवल लैंग्वेज फॉलो करना है. सो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, they started the work. They means obviously all ABC. ABC started the work. B left the job 12 days before the completion of work. It means for last 12 days B का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. C left the job 8 days before the completion of work. For last 8 days C का कोई रोल नहीं है. ये आपको डेटा में गिवन है. होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज ये रिक्वायर्ड. सो देखिए, अगर मैं डेटा को कंसीडर करूं तो क्या कैसे डील करना है. इनिशियल वर्क सब कर रहे थे. प्रॉब्लम आई है सारी की सारी लास्ट के 12 डेज में. तो अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं लास्ट के 12 डेज पर कि एक्चुअली इन लास्ट 12 डेज में कितना वर्क हुआ है, तो फिर भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो देखिए, लास्ट 12 डेज में बी का तो कोई रोल नहीं है, बट क्या ए ने लास्ट के 12 डेज वर्क किया है? यस और नो? सभी वर्क कर रहे थे. बी ने 12 डेज पहले छोड़ दिया, सी ने 8 डेज पहले छोड़ दिया. इट मींस ए का लास्ट के 12 डेज में तो पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ए ने तो नहीं छोड़ा. सो लास्ट 12 डेज में 2 यूनिट इन अ डे, इट मींस 24 यूनिट ए के थ्रू कंप्लीट हुई. बी का कोई रोल ही नहीं था लास्ट के 12 डेज में. बट यस, सी ने लास्ट के 12 डेज में एटलीस्ट 4 डेज तो वर्क किया है ना. सो इन 4 डेज 12 यूनिट थ्रू सी कंप्लीट हुआ है. इट मींस लास्ट 12 डेज में टोटल वर्क आपका 36 यूनिट कंप्लीट हुआ है. ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, ऋषिका. सर ये वाला दोबारा बता दो. बेटा, ये 24 और 12 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. तो 12 ए के थ्रू कंप्लीट हुआ, और सॉरी 24 ए के थ्रू कंप्लीट हुआ और 12 सी के थ्रू कंप्लीट हुआ. इट मींस लास्ट 12 डेज में जो भी वर्क हुआ है, इट इज टोटल वर्क इज 36. 36 वर्क डन इन लास्ट 12 डेज. प्रांजल, ये क्लियर है? यस सर. Yes, सो sir. बिफोर 12 डेज, लास्ट 12 डेज 72 यूनिट वर्क हुआ था. और ये कौन कर रहे थे? ऑल ए बी सी. ऑल ए बी सी कैन डू 4 + 2 + 3, इट मीन्स 9 यूनिट इन अ डे. और करना कितना था? 72. इट मीन्स कितने दिन लगे? 8 डेज. सो 12 + 8 टोटल वर्क विद इन 20 डेज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया. इज इट क्लियर? Yes, sir.
सो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। किस स्टेप में प्रॉब्लम है बेटा? सर लास्ट जैसे आपने मतलब किया ना 20 डेज और ये वाला पार्ट 7। 12 डेज तक तो क्लियर था ना? यस हाँ सर, 12 डेज तक क्लियर है। हाँ, सो 12 डेज, ये लास्ट 12 डेज का वर्क आपने हटा दिया, विच इज 36 आउट ऑफ 108। सो रिमेनिंग 72 ऑब्वियसली ये बिफोर 12 डेज हुआ, और वो किसने किया है? ABC ने। ABC इन अ डे 9 यूनिट करते हैं, कितना किया है? 72। सो इस पोजीशन पर उनको 8 डेज लगे। सो इनिशियल ये वर्क हुआ है आपका 8 डेज का, और उसके बाद फिर ये 12 डेज टोटल ये लग रहा है, इट मीन्स टोटल गॉट वर्क इट सर। 20 डेज में हो रहा है। अच्छा, एक अदर वे भी है से डील करने का, उसके लिए थोड़ा नोट के ऊपर ध्यान दें। पहले तो नोट क्या कहता है। नोट नंबर 1, वर्क डन। वर्क डन से मीनिंग है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आपको गिवन है कि एक बंदा या दो तीन बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, और उसमें से कोई एक पर्सन अपना वर्क कर करके चला गया, तो करके चला गया तो ऑब्वियसली ये वर्क सबट्रैक्ट किया जाएगा, और उसे कौन करेगा? डेफिनेटली उसको रिमेनिंग पर्सन करेंगे। तो रिमेनिंग पर्सन वर्क से आप उसे डिवाइड कर देंगे। नोट नंबर 2 कहता है, इफ वर्क नॉट डन, जैसा कि इस पोजीशन पर क्वेश्चन में दिया है, वर्क नॉट डन, जैसा उसने कहा कि बी 12 डेज पहले छोड़ करके चला गया, इट मीन्स उसने अपना काम नहीं किया 12 डेज का। और वैसे ही C 8 डेज पहले चला गया, इट मीन्स उसने अपना काम नहीं किया 8 डेज का। तो इसे प्लस करते हैं, और इसके लिए आप करते हैं डिवाइड बाय टोटल पर्सन वर्क। तो इन दो नोट्स को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब जैसा क्वेश्चन में अपने पास डेटा था, ये 54, ये 27 एंड ये 36, so your total work is actually 108। 54 2s are, 27 4s are, 36 3s are। so अभी ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क तो 108 है। अब क्वेश्चन कहता है बी ने लास्ट के 12 डेज वर्क नहीं किया, तो एक्चुअली बी इन 1 डे 4 यूनिट कर लेता। 12 डेज उसने नहीं किया, इट मीन्स 48 यूनिट उसके कोटे का वर्क नहीं हुआ, करना वो भी है, तो जो नहीं हुआ वो ऑब्वियसली प्लस करना है। सी ने लास्ट के 8 डेज वर्क नहीं किया, सी इन 1 डे 3 यूनिट करता है, इन 8 डेज 24 यूनिट कर लेता, वो भी नहीं किया, वो भी प्लस करना पड़ेगा। अब टोटल वर्क करना है आपको 180, एंड डिवाइड बाय टोटल पर्सन वर्क विच इज इक्वल टू 9। सो आपने 9 से डिवाइड किया और सीधा आंसर आता है 20 डेज। ये एक शॉर्ट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वर्क डन सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय रिमेनिंग पर्सन वर्क। वर्क नॉट डन प्लस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल पर्सन वर्क। ओके। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। Now your next question says, A does as much work as B and C together can do it in the same time. It means according to first statement, your A is equal to B plus C. A and B together can do the job in 10 days and C alone in 50 days. आपको बताना है B alone can do the same job in how many days? So it means आपको B का वर्क पर डे कैलकुलेट करना है, बिकॉज टोटल वर्क तो इजीली आपको यहाँ पर मिल रहा है, दिस इज 50 एंड वर्क पर डे इज 5 एंड 1। अगर मेरे को B का वर्क पर डे मिल जाए, सो टोटल वर्क 50 करने में कितना टाइम लगेगा इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा।
A plus B plus C can do 6 unit in a day. ये वर्क पर डे को रिप्रेजेंट कर रहा है. And because A is equal to B plus C in work efficiency and sum of all is equal to 6, it means A individual 3 unit कर रहा है and B and C together 3 units कर रहे हैं. So if B and C can do 3 unit in a day, C alone 1 unit in a day, it means B alone can do 2 unit in a day. और करना है 50, which means answer is 25 days. Is it clear? सर एक बार रिपीट करो ना वापस से. एक मिनट. यहां तक तो क्लियर था. A plus B plus C is equal to 6 work per day. यस सर. Now चूंकि A can do the same job, नहीं, A does as much work as B and C together can do it. दिया है. सो अगर सबका वर्क 6 है और इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो इंडिविजुअल A का 3 होगा और B प्लस C का 3 होगा. यस और नो? अगर A x यूनिट इन अ डे कर रहा है, सो B प्लस C भी x यूनिट इन अ डे करेंगे और 2x इज इक्वल टू 6 है, सो x की वैल्यू 3 होगी ना. यस सर, क्लियर क्लियर. सो B प्लस C का 3 यूनिट, C इंडिविजुअल 1 यूनिट, विद हेल्प ऑफ B इट इज 3, सो ऑब्वियसली B का पर डे का वर्क 2 यूनिट्स है. और करना कितना है? 50. सो योर आंसर इज 25. गॉट इट? यस. ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है जैसा अपन ने आई थिंक इनिशियल 4-5 क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, बट इस बार डेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा पॉइंट्स में है तो कैसे डील करना है ये इंपॉर्टेंट है. A प्लस बी का टाइमिंग गिवन है 4.5 आवर्स. B प्लस C कैन डू द सेम जॉब इन 3 आवर्स and C plus A can do the same job in 2.25 hours. तो आपको कैलकुलेट करना है टाइमिंग फॉर ऑल. इट मीन्स A, B and C. इजीली बनना चाहिए ये क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एलसीएम इन दिस पोजीशन, क्योंकि डेटा आपके पास डेसिमल में है.
देखिए एलसीएम एचसीएफ में डील किया था कि अगर एलसीएम आपको किसी फ्रैक्शन का रिक्वायर्ड है, सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सो या तो आप डेटा को कन्वर्ट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, अदरवाइज एलसीएम अभी तो इजीली आप 9 जज कर सकते थे। एलसीएम क्या है, वो कॉमन वैल्यू, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू जिसमें सारा डेटा इजीली डिवाइड हो जाए। सो 4.5 का 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स एंड 2.25 का 4 टाइम्स, तो एलसीएम तो 9 आता है। इन केस अगर आपको ये प्रॉब्लम है इसको कैलकुलेट करने में, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। सो 4.5 विच मीन्स 9/2, 3 as it is 3/1, and 2.25 it is 9/4। देखिए 2.25 है, सो एक्चुअली क्या हो गया, 225/100, 25 9s are 25 4s are 9/4 आ गया। सो एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर वैल्यू, सो 9 3 एंड 9 का एलसीएम 9 रहेगा, एंड 2 1 एंड 4 का एचसीएफ ऑब्वियसली 1 आएगा। इट मींस एलसीएम आपका यहाँ से भी 9 मिलता है। एंड आफ्टर गेटिंग दिस एलसीएम वैल्यू, अगेन जैसे ही आपने सबको ऐड किया, सो दिस इज 9, बट ये 9 वर्क किसके थ्रू हो रहा है, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी एंड ट्वाइस ऑफ सी के थ्रू। इट मींस ये 9 यूनिट हो रहा है थ्रू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इट मींस ए बी सी कितना करेंगे, 4.5 यूनिट इन आर, ये वर्क पर आर में बात हो रही है। सो 4.5 इन 1 आवर, सो 9 करना है, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज 2 आवर्स। इज इट क्लियर? सर हाफ एन आवर आंसर होना चाहिए ना? हाफ एन आवर क्यों होगा बेटा? रीजन बताओ। एक सेकेंड। अभी तो डेटा आपके सामने पूरा क्लियर है ना कि ट्वाइस ऑफ ए बी सी 9 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं। इट मीन्स ए बी सी 4.5 यूनिट इन अ डे करेंगे। कंप्लीट आपको 9 करना है, सो 9 डिवाइड बाय 4.5 विच मीन्स 2 आएगा ना। ओके सर, ओके। एनी अदर डाउट? यस गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड? No, sir. No, sir. ओके, सो अब जितना क्वेश्चंस हो गया है इसका एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। फिर रेस्ट पार्ट, अब चूंकि पाइप्स एंड सिस्टम जो टॉपिक है वो भी सेम कंप्लीटली बेस्ड है टाइम एंड वर्क के ऊपर। सो नेक्स्ट सेशन में पाइप्स एंड सिस्टम को भी कवर करेंगे, एक्चुअली टॉपिक ही यही है। बट जनरली उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि पाइप ए कैन फिल एनी टैंक इन 10 आवर्स, बी कैन फिल इट इन 15 आवर्स, सो इन हाउ मेनी डेज या इन हाउ मेनी आवर्स दोनों मिलकर फिल कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कंबाइंड पूरा चैप्टर ही एक ही है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। Okay, guys. Thank you, everyone. See you in the next class. Thank Good you, day. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.